हाय फ्रेंड्स, सर्वे में जो हम लोग लीनियर मेजरमेंट करते हैं वो करते हैं चेन के द्वारा। आपको पता है कितने तरह के चेन्स होते हैं? अगर नहीं पता तो इस वीडियो को देखते रहिए। फ्रेंड्स, जब भी सर्वे करते हैं या सर्वेयर जब सर्वे करता है तो ग्राउंड के ऊपर मेजरमेंट करना होता है। तो ग्राउंड के ऊपर मेजरमेंट करने के कई तरीके हो सकते हैं। कोई टेप से मेजर कर लेगा, कोई चेन से मेजर कर लेगा, कोई कदमों से मेजर कर लेगा। इसके पिछले क्लास में मैंने बहुत सारे तरीके बताए थे कि किस तरह से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं। लेकिन जब कुछ मोर प्रिसाइज और मोर एक्यूरेट मेथड के ऊपर बात करें तो जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो तरीका है वो है चेन सर्वे, यानी लीनियर मेजरमेंट लेने के लिए जो जिस चीज का इस्तेमाल होता है वो होता है चेन का। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी टाइप के चेन्स आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं वो मैं आपको बता दूं, ताकि जब भी आप चेन के बारे में सुने तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके भी दिमाग में आए कि वो कौन सा चेन है। तो अगर कौन सा चेन है, उसमें कितने लिंक्स है, एक लिंक्स की कितने डिस्टेंस है, वो सारी चीजें जब आप जान जाएंगे तो आप आसानी से कोई भी मेजरमेंट करेंगे, उसका लेंथ निकाल पाएंगे, उसका एरिया निकाल पाएंगे, एनीथिंग एल्स। तो चलिए, तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला है वो है मीट्रिक चेन। सबसे पहले तो मैं एक चेन बना देता हूं वहां से। आई एम नॉट ए गुड आर्टिस्ट, फिर भी कोशिश करता हूं। इस तरह का कुछ चेन होता है। ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक 1 लिंक के बराबर है, यानी जो एंड में जो पकड़ने के लिए जो हुक रहता है उसका भी लेंथ 1 लिंक के बराबर ही होता है। तो ये थोड़ा सा ये छोटा होता है और उसमें ये पकड़ने का अरेंजमेंट बना होता है। और ये जो है यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं 1 लिंक। तो ये एक मोटा मोटा मैंने आपको चेन के बारे में बताया। और भी थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है जो चेन का मैन्युफैक्चरर ने किस तरह से चेन बनाया है। इसलिए ये एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ऐसा ही होगा, बट हाँ ऑलमोस्ट इसी तरह का होता है। तो अब मैट्रिक चेन जो है, मैट्रिक चेन जो आता है वो 20 मीटर लेंथ या 30 मीटर लेंथ में आता है। ठीक है, 20 मीटर लेंथ या 30 मीटर लेंथ में आता है। और जो 20 मीटर लेंथ है उसमें 100 लिंक्स होते हैं, और जो 30 मीटर वाला लेंथ है उसमें होते हैं 50 लिंक्स। तो अगर 20 मीटर है और 100 लिंक्स हैं तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 200 मिलीमीटर एक लिंक का विड्थ होगा और इसमें भी 200 मिलीमीटर। तो ये है मोटा मोटा। इसमें ये तो मैंने मोटा मोटा बताया, इसमें 5 मीटर लेंथ का भी आ सकता है, आता है, और 10 मीटर लेंथ का भी आता है। लेकिन ये ज्यादा यूज नहीं होता है, ज्यादा 20 मीटर या 30 मीटर वाला ही यूज होता है। अब इसमें अब ये चेन तो 20 मीटर लंबा है, इसको मेजरमेंट को थोड़ा आसान करने के लिए जैसे स्केल में मार्किंग किया जाता है, इसमें भी कुछ कुछ मार्किंग होती है। और उस मार्किंग को जो हम लोग बोलते हैं टैग्स बोलते हैं या तालीज बोलते हैं, टैग्स या तालीज। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टैग्स, जैसे मान लीजिए कि ये 1 लिंक, 2 लिंक, 3 लिंक, ऐसे गिनते गिनते ये मान लीजिए 10वां लिंक है, तो इस 10वें लिंक में एक तालीज लगा देते हैं इस तरह का। ये एक मेटल का स्ट्रिप टाइप का बना होता है और ये इस तरह से चेन में लटका देते हैं 10वें लिंक पे। तो अगर हम ये तालीज देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये लिंक गिनने की जरूरत नहीं है, ये 10th है। और ये 10वें पे भी लगाते हैं और उधर से और उधर से भी 10वें पे, यानी अगर मेजर करें तो 10वां पे होगा और आगे जाके 90 पे होगा। इस तरह का तालीज लगाते हैं या टैग लगाते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है। उसी तरह गिनते गिनते जाएंगे तो एक अगर इस तरह का लगा दें तो ये 20वें पे और 80वें पे लगाते हैं। ठीक है, उसी तरह
ये सब चेन को मेजरमेंट में इजी करने के लिए ये सब तालीज और लिंक लगाते हैं। इसी तरह अगर 3, 1, 2 और 3 हो गए ना, इस तरह का अगर कुछ लगा दिया जाए तो ये लगाते हैं 30वें पे या 70वें पे लिंक्स पे। और इसी को एक ऐसा भी लगा सकते हैं कि इस तरह का स्ट्रिप भी लगाया जाता है 70वें पे, तो ये भी 30 और 70 ये। और तो अगर इस तरह का तीन पॉइंटर अगर है आपके तालीज में, तो समझिए कि वो 30वां लिंक है या 70वां लिंक है। अगर इस तरह से ट्रायंगुलर शेप है तो भी आप उसको 30वां या 70वां कह सकते हैं। उसी तरह अगर 4 पॉइंटर वाला हो, इस तरह 1, 2, 3, 4, तो ये होगा 40वां और 60वां। और अगर गोल है तो ये होता है 50वां, यानी सेंटर वाला। तो इस तरह से हम लोग तालीज या टैग का इस्तेमाल करते हैं चेन्स के अंदर, ताकि चेन में जो भी मार्किंग है वो हमें समझ में आ जाए और हमें पता चल जाए कि ये कितना लिंक है। तो ये था मेट्रिक लिंक, जो 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर में आता है। जनरली 20 मीटर और 30 मीटर में ये ज्यादा अवेलेबल होता है और ज्यादा यूज होता है। उसके बाद जो दूसरे तरह का चेन है उसको हम लोग बोलते हैं गंटर्स चेन। गंटर्स चेन, इसका जो टोटल लेंथ होता है वो होता है 66 फीट। याद रखिए 66 फीट। और नंबर ऑफ लिंक्स इसमें 100 होते हैं, 100 लिंक्स। तो एक लिंक का कितना डिस्टेंस होगा? लेंथ ऑफ 1 लिंक कितना हो जाएगा? 0.66 फीट या 7.92 इंच। ये तो बेसिक फंडा हो गया। गंटर्स चेन में 66 फीट का होता है, 100 लिंक होते हैं, 0.66 फीट का एक लिंक होता है या 7.92 इंच का एक लिंक होता है। ये तो बेसिक हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा 66 फीट ही क्यों दिया गया? ये थोड़ा अजीब सा डिस्टेंस नहीं है? तो ये 66 फीट इसलिए दिया गया कि कुछ मेजरमेंट जो उस समय किए जाते थे, जैसे जमीन का मेजरमेंट होता है एकड़ में, तो इससे एकड़ मेजर करना बड़ा आसान होता है। कैसे? देखिए, 1 एकड़ जो होता है, 1 एकड़ इज इक्वल टू 10 गंटर चेन स्क्वायर। 10 गंटर चेन स्क्वायर, यानी एक तरफ 10 गंटर चेन और दूसरी तरफ 1 गंटर चेन। 1 into 10 इक्वल टू 10 गंटर चेन स्क्वायर। तो ये होता है 1 एकड़। यानी अगर फीट में निकालना चाहें तो ये 660 फीट 10 गंटर चेन, और 1 गंटर चेन मैंने 66 फीट। यानी 66 फीट लंबा और 660 फीट चौड़ा अगर कोई जमीन है तो वो जमीन होगा 1 एकड़। और इस गंटर्स चेन से उसको मेजर करना काफी आसान हो जाता है, इसीलिए गंटर्स चेन को 66 फीट लंबा बनाया गया। और एक यूनिट होता है लेंथ का फरलांग, FURLOUNG, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरी इंग्लिश थोड़ी माशाअल्लाह है, तो थोड़ा आप इंग्लिश मेरी गलत हो सकती है, तो आप इसको वेरीफाई कर लें अगर कोई डाउट हो तो। फरलांग, ये जो फरलांग होता है, 1 फरलांग इज इक्वल टू 10 गंटर्स चेन। तो फरलांग मेजर करना भी आसान हो गया। 10 चेन मेजर कर लिया, 1 फरलांग हो गया। तो अगर 10 गंटर्स चेन बराबर 1 फरलांग, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 एकड़ बराबर 1 फरलांग लॉन्ग और 1 गंटर्स चेन वाइड। अगर ये जमीन है 1 एकड़, तो लिख सकते हैं 1 फरलांग और ये 1 गंटर्स चेन। तो ये होता है 1 एकड़। इसको समझिए, 1 एकड़। एकड़ हमेशा आपके लाइफ में आता जाता रहेगा, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। 1 फरलांग यानी 10 गंटर्स चेन। 10 गंटर्स चेन मैंने 60 फीट, और विड्थ हो जाएगा 1 गंटर्स चेन यानी ओनली 66 फीट।
तो ये कहानी होती है एकड़ की। उसी तरह अगर फरलांग मेजर करें और उसी तरह अगर माइल मेजर करें, माइल बराबर होता है 80 गंटस चैन। तो 80 गंटस चैन का जो लेंथ होता है वो 1 माइल के बराबर होता है। तो ये था गंटस चैन। अब आइए आगे के चैन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है गंटस चैन। अगला चैन के बारे में जानते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद काफी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और आपको ऐसा लगेगा जनरली, जैसा मुझे भी लगा था इन सब चीजों को जब मैंने पढ़ा था, मुझे लगा था कि ये चीजें थोड़े मेरे नॉलेज से काफी कटी हुई थी, लेकिन इनको पढ़ने के बाद काफी कॉन्फिडेंस आया और काफी अच्छा फील किया मैं कि कुछ अच्छा और कुछ अजीब सी चीजें जानने को मिली हैं। तो अगला है इंजीनियर्स चेन। इंजीनियर्स चेन, अब इंजीनियर्स चेन स्वाभाविक है, इंजीनियर अपने यूज के लिए बनाया होगा इंजीनियर ने, किसी इंजीनियर ने। तो इंजीनियर तो हमेशा सिंप्लीफाई करके ही किसी चीज को बनाता है। तो डेफिनेटली इंजीनियर्स चेन है, तो इसका लेंथ होता है इसका 100 फीट और लिंक इसमें होंगे 100। देखिए कितना आसान बनाया, 100 लिंक और इसमें जो बनाया, क्या बनाया, तो एक 1 लिंक का लेंथ कितना हो जाएगा, 1 लिंक इज इक्वल टू 1 फीट। कितना आसान बना दिया, सिंपल सा बनाया। मैट्रिक जो यूज होता है उसके लिए, इस एक चेन है 100 फीट लॉन्ग है, उसमें 100 लिंक्स है, एक लिंक 1 फीट का है और इसमें इन्होंने मार्किंग क्या की कि एवरी 10 लिंक्स में एक ब्रास का टैग लगा होता है। इसमें ब्रास का, जैसा अभी मैंने तालीस के बारे में बताया, उसी तरह का एक टैग लगा होता है ब्रास का हर 10 लिंक के बाद। तो ये हो गया आपका इंजीनियर्स चेन। अब अगला चेन है, शायद ये भी चेन आप अक्सर सुना होगा, उसको कहते हैं रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चैन का जो लेंथ होता है वो होता है 33 फीट। रेवेन्यू चेन जो होता है 33 फीट का होता है और इसमें जो लिंक होते हैं ये अजीब सा होता है, लिंक होता है 16। तो रेवेन्यू चैन 33 फीट, गंटस चैन 66 फीट, यानी 66 फीट गंटस चेन का आधा लेंथ का होता है। लेकिन अंतर यह है, गंटस चेन में 100 लिंक होते थे, इसमें उसका आधा लिंक नहीं, इसमें 16 लिंक होते हैं और 1/16 फीट बराबर 1 लिंक होता है। तो ये है, थोड़ा अजीब सा चेन है, पता नहीं, यूज अगर कभी मिल जाए तो यूज कर लेंगे। इसके सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, हमें पता है। जनरली इसको जो यूज किया जाता है पेडेस्ट्रियल सर्वे में यूज होता है। पेडेस्ट्रियल सर्वे में जनरली इसका इस्तेमाल होता है, लीनियर सर्वे में इसका इस्तेमाल कम होता होगा, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ जाए या हमारे पास और कोई ऑप्शन ना हो तो डेफिनेटली इसको भी यूज कर लेंगे। हम इंजीनियर हैं, इंजीनियर, तो इस तरह से हम चेन्स का इस्तेमाल करते हैं। और एक और है, उसके बारे में बता देते हैं। चलिए, वो चैन नहीं है, वो मेटल का स्ट्रिप होता है, तो उसको बोलते हैं बेंड चैन। उसको कहते हैं स्टील बेंड और बेंड चैन। ठीक है, स्टील बेंड और या बेंड चैन जो होता है वो भी 20 मीटर और 30 मीटर के लेंथ में आता है। हाँ, सबसे पहले ये समझिए कि एक चैन नहीं है, ये एक पतला स्ट्रिप होता है मेटल का, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लू स्टील। ब्लू स्टील का एक पतला लंबा सा स्ट्रिप होता है।
जिसके दोनों एंड पे इस तरह से पकड़ने का अरेंजमेंट बना होता है, जैसा चेन में बना होता है। और इसकी जो विड्थ होती है स्ट्रिप की, ये करीब 12 से 15 mm होती है और थिकनेस होती है 0.3 mm। तो इस तरह से ये बना होता है स्टील बेंड। और इसका भी लेंथ जो होता है मेट्रिक चेन के बराबर लेंथ आता है, तो 20 मीटर और 30 मीटर में आता है। ये 0.3 से लेके 0.06 mm तक इसकी थिकनेस हो सकती है। तो ये एक है जो कि चेन की तरह ही है, बट इसमें लिंक्स वगैरह नहीं होते, एक स्ट्रिप होता है और उससे भी एक एक करके हम लोग मेजर कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और ये जो जानकारी है आपको नई लगी होगी, काफी लोगों को नई लगी होगी, क्योंकि इन सब चीजों से पाला जनरली नहीं पड़ता है, या पहले के जो भी एजुकेशनल सिस्टम है उसमें इन सब चीजों के बारे में बताया नहीं जाता। इसलिए ये नई जानकारी जो है आपको अच्छी लगी होगी, तो इस जानकारी का फायदा उठाइए। और अगर आपको लगा कि आपने कुछ नया सीखा, कुछ नया समझा, तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।